दोस्तों, आज तक आपने बहुत सारे स्कैम के बारे में सुना होगा और जाना होगा, लेकिन आज हम एक ऐसे स्कैमर की बात करने जा रहे हैं जो सारे स्कैमर का बाप है। डॉक्टर रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भी कई हस्तियों के नाम वो करोड़ों की ठगी कर चुका है। लेकिन फिर भी इतने बड़े ठग होने के बावजूद इनके गाँव के लोग इन्हें बहुत बड़ा मसीहा मानते हैं और कानून हर साते ठग को उनके नाम से ही बुलाता है। मैं बात कर रही हूँ अब तक के सबसे बड़े ठग नटवर लाल के बारे में, जिनका पूरा नाम मिथिलेश श्रीवास्तव उर्फ नटवर लाल है, जिसने ताजमहल को 3 बार बेचा, लाल किले को 2 बार, राष्ट्रपति और संसद भवन को एक बार बेचा है, वो भी कौड़ियों के भाव में। तो दोस्तों, कौन था ये नटवर लाल और कैसे बना अब तक का सबसे बड़ा ठग, इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं संजना और आप सभी का डिस्कस विद संजना में स्वागत है। दोस्तों, इनका जन्म 1912 में बिहार के सिवान जिले में जीरादेही गाँव में हुआ है। उसी गाँव में हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी जन्म हुआ था। दोस्तों, मिथिलेश श्रीवास्तव से नटवर लाल बनने का सफर काफी इंटरेस्टिंग था, लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि नटवर लाल ने पहली बार कब और किसको ठगा था। नटवर लाल के गांव में एक आदमी था, उसने उसको एक पेन ड्राफ्ट दिया और कहा कि प्लीज इसे बैंक में ले जाकर पैसे ला दो। तो नटवर लाल रास्ते भर उस पेन ड्राफ्ट में किए गए उस सिग्नेचर को देखते रहा और उसके मन में एक ख्याल आया कि ऐसा सिग्नेचर तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उसने बैंक में पेन उठाया और सिग्नेचर करने की कोशिश की और उसने पहली बार में ही हूबहू सिग्नेचर कर दिया और पैसे निकाल कर उस आदमी को दे आया। लेकिन नटवर लाल ने फेक सिग्नेचर के उस आदमी के अकाउंट से कई दिनों तक पैसे निकालते रहा। जब उस आदमी को उसकी भनक हुई, तब तक नटवर लाल उसके बैंक से हजारों रुपए निकाल चुका था। आप सोच रहे होंगे कि 1000 रुपए क्यों बोल रही हूँ, तो उस समय 1000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी। जब ये ठगी की खबर पूरे गांव में पड़ी, तब तक वो वहां से भागकर कलकत्ता पहुंच गया था। कलकत्ता में उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो रोड साइड में रहा करता था, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा करता था। पैसे कमाने के लिए नटवर लाल ने कॉटन मिल के माली के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे उसकी पढ़ाई और रहने खाने का खर्च निकल जाता था। दोस्तों, नटवर लाल फेक सिग्नेचर करने में इतना माहिर हो चुका था, जिससे उसने बड़े बड़े हस्तियों सहित विदेशियों को भी कई बार ठगा। उसने 3 बार ताजमहल को बेच दिया था, 2 बार लाल किले को, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार पार्लियामेंट को भी बेच दिया था। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कोई इन चीजों को कैसे बेच सकता है। तो ये पॉसिबल हो सकता है, 100% पॉसिबल हो सकता है, वो भी सिर्फ नटवर लाल के लिए। नटवर लाल इन मॉन्यूमेंट्स को सरकारी अफसर बनकर बेचा करता था। उसके पास इन मॉन्यूमेंट से जुड़े बहुत सारी डॉक्यूमेंट हुआ करती थी, जो कि देखने में बिल्कुल असली लगते थे। साथ ही नटवर लाल की इंग्लिश और कन्विंसिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी थी, जिसके वजह से विदेशी भी उसके चंगुल में फंस जाते थे और लाखों रुपए दे देते थे। नटवर लाल ने 11 से ज्यादा देशों में ठगी को अंजाम दिया है। इसी में से एक ठगी के कारण उसका नाम मिथिलेश श्रीवास्तव से नटवर लाल पड़ गया। दोस्तों, नटवर लाल सातिर होने के साथ साथ हाजिर जवाबी भी था। एक बार नटवर लाल जब कोर्ट में पेश हुए और उस वक्त वकील ने उससे पूछा कि आप लोगों को कैसे ठग लेते हैं, तो उन्होंने उस वकील से कहा कि आपके पास 1 रुपया है, क्या आप मुझे दे सकते हैं। तो उस वक्त वकील के पास 1 रुपया था और उसने निकाल के नटवर लाल को दे दी। और तब नटवर लाल ने कहा कि ठीक इसी तरह मैं लोगों से पैसे मांगता हूँ और लोग मुझे खुशी खुशी पैसे देते हैं, मैं किसी से भी जबरदस्ती नहीं करता। नटवर लाल पूरी जिंदगी में 9 बार पुलिस के हाथे चढ़ा है और हर बार वो जेल से भागने में कामयाब रहा है। ऐसे में वकील ने उसे सवाल किया कि तुम हर बार जेल से भागने में कामयाब कैसे हो जाते हो। तो उसने जज साहब की तरफ देखकर जवाब दिया कि मैं भागता नहीं हूँ, पुलिस वाले मेरी खुद ही जेल से भागने में मदद करते हैं। कभी कभी वो दरवाजा खुला छोड़ देते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी लाकर दे देते हैं या फिर बोलते हैं कि तुम चले जाओ, तो मैं चले जाता हूँ। उसका ये बयान कहीं ना कहीं सच था। उसने अपनी चालाकी से कई बार पुलिस वाले को भी चकमा दिया था। जैसे कि एक बार नटवर लाल जेल में था, उसने पुलिस वाले को कहा कि मेरे पास एक बक्सा है जिसमें बहुत सारा गहना छुपा हुआ है, मुझे जेल से बाहर निकलने में मदद करोगे तो मैं वो बक्सा आप लोगों को दे दूंगा। तो पुलिस वाले लालच में आकर नटवर लाल की जेल से बाहर निकलने में मदद करने लगे। जब नटवर लाल जेल से बाहर निकल गया और पुलिस वालों ने उस बक्से को खोला, तो बक्से में कुछ नहीं था सिवाय रद्दी कागज के। दोस्तों, नटवर लाल को 100 से ज्यादा मुकदमों में अलग अलग कोर्ट से 113 साल की सजा सुनाई गई
गई थी, जिसमें से मात्र उस 20 साल ही जेल में गुजारे और हर बार जेल से चकमा देकर भाग जाता। 1996 में पुलिस ने उसको आखिरी बार देखा था। फिर 13 साल बाद 2009 में नटवर लाल के वकील ने कोर्ट से दरखास्त की कि नटवर लाल से जुड़ी जितनी भी केस है उसे क्लोज कर दिया जाए, क्योंकि नटवर लाल की मृत्यु हो चुकी है। नटवर लाल के परिवार से पूछा गया तो नटवर लाल के भाई ने कहा 1996 में उसकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों ये थी साथी नटवर लाल की कहानी। लेकिन नटवर लाल का एक और फेस था। नटवर लाल के गांव के लोग उसे मसीहा मानते थे। उसे नटवर लाल कहने पर कहते थे कि नटवर लाल नहीं, मिस्टर नटवर लाल कहो। नटवर लाल अपने गांव के लोगों को बहुत मानता था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको नटवर लाल से जुड़ी ये कहानी, कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे डिस्कस विद संजना। धन्यवाद।